नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की सभी खबरों से अवगत कराते रहते हैं, इसी कड़ी में आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जिला नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खटकड़ा जी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। उन्होंने बताया कि इसके तहत खुले स्थानों पर होने वाली कार्यक्रम में 500 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी के दाह संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। 2 गज की दूरी और मास्क पहनने की अनिवार्यता को के साथ साथ किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, बड़े धार्मिक आयोजन, खेल समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परीक्षा के लिए जिला उपायुक्त ने एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है। उपायुक्त ने बताया कि वित्त एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइन में लोगों को शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों से अनुरोध किया है कि वो मास्क अवश्य पहने। मास्क नहीं पहनने की स्थिति में लोगों पर पुलिस जुर्माना लगा सकती है। उन्होंने बताया कि किसी भी इंडोर हॉल में उसकी क्षमता के आधे लोग ही उसमें बैठ सकते हैं। इसके बावजूद 200 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि जिन कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए जिला उपायुक्त अनुमति देंगे, वहां नई गाइडलाइन की अनुपालना की जांच के लिए संयुक्त निरीक्षण दल भी गठित किया जाएगा। तथा उपायुक्त महोदय ने बताया कुछ भावी पीढ़ी के लिए पानी की बचत करें। जिला नूंह उपायुक्त श्री धीरेन्द्र खटकड़ा जी ने कहा कि फसल विविधीकरण के लिए सब्सिडी योजना लागू। नूंह 5 अप्रैल किसानों से अपील की है कि रबी की फसल की कटाई के बाद अब खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी करने का समय आ गया है और धान के स्थान पर कम पानी से तैयार होने वाली अन्य वैकल्पिक फसलों जैसे कि मक्का, अरहर, ग्वार, तिल, बेस मूंग यानी बैसाखी मूंग व अन्य फसलों की बुआई करें। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण से जल संरक्षण होगा। उपायुक्त ने कहा कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी के लिए पानी की बचत सुनिश्चित करें। साथ साथ सरकार के जल ही जीवन है अभियान को भी आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन गिरता भूजल तथा भूजल का अत्यधिक दोहन हमारे लिए चुनौती बन गए हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हीं चुनौतियों का समाधान निकालने की हमने शुरुआत की है। दुनिया भर में ऐसा माना जा रहा है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के लिए होगा। इसीलिए हमें भावी पीढ़ी के लिए अभी से ही पानी का संरक्षण करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने जीवन में भावी पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर जाएं तो पानी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। उन्होंने कहा कि किसान न केवल फसल विविधीकरण को अपनाएं बल्कि पड़ोसी गांव के किसानों को भी धान की बजाय अन्य वैकल्पिक फसलों की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल बुआई की तैयारी करने से पहले ही यह तय कर ले कि हमें धान नहीं बल्कि वैकल्पिक फसलें अपनानी होंगी ताकि हम भावी पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य के लिए पानी की बचत सुनिश्चित कर सकें। उपायुक्त ने कहा कि धान के स्थान पर अन्य फसलों जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दाल और सब्जियों, चना एवं चारा को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी योजना भी लागू की है। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें आम जनता को यह संदेश देना होगा कि पानी बचाना है तो धान नहीं लगाना है बल्कि धान के स्थान पर इसके बराबर आमदनी वाली फसलें उगानी है। भजन मंडलियां दे रही महामारी से बचाव की जानकारी। उपायुक्त धीरेन्द्र खटकड़ा। गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को किया जा रहा है जागरूक। उपायुक्त धीरेन्द्र खटकड़ा ने कहा है कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की भजन मंडलियां
द्वारा गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। भजन पार्टियां अपने गीतों के माध्यम से जहां लोगों को महामारी से बचाव के सभी उपायों का पालन करने के लिए संदेश दे रही हैं, वहीं उन्हें कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि यह भजन मंडलियां ग्रामीणों को उन्हीं की भाषा शैली में जानकारी दे रही हैं, ताकि टीका को लेकर भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी से बचाव की दोनों वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए सरकार ने के निर्देशानुसार निर्धारित आयु वर्ग के व्यक्ति अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टीका लगवाएं और दूसरे लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ साथ ही भजन पार्टियां आमजन को फेस मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने, खांसी, बुखार, जुकाम या अन्य लक्षण नजर आने पर जांच अवश्य कराएं। लोगों को बताया जा रहा है कि वो बचाव के लिए बार-बार साबुन से हाथ अवश्य धोएं। इन सभी नियमों को पालन करते हुए इस महामारी को मात दी जा सकती है। व्यक्ति स्वयं सुरक्षित रहकर दूसरों को भी सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दे सकता है। उपायुक्त धीरेन्द्र खटकाटा ने बताया कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की भजन मंडलियों द्वारा चलाए जा रहे, जिसमें लोगों को महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड शील्ड एवं वैक्सीन के रूप में दवा भी उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें न केवल सावधानी रखनी होगी बल्कि कड़ाई भी करनी होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन टीकाकरण अभियान जारी है। सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में ई संजीवनी ओपीडी आरंभ की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सक से सीधी बात कर सकता है और अपना उपचार करवा सकता है। जिला नूंह में 4 अप्रैल तक 5396 मैट्रिक टन की खरीद डीएफएससी। नूंह 5 अप्रैल जिला की विभिन्न मंडियों तथा खरीद केंद्रों में अब तक विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा 5396 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसमें से अब तक नूंह अनाज मंडी में सबसे अधिक 2579 मीट्रिक टन गेहूं खरीद हो चुकी है, जिसको हरियाणा वेयर हाउस द्वारा गेहूं खरीदा गया है। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रित सीमा शर्मा ने बताया कि पुनाहना अनाज मंडी में 2551 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसे 1443 एफसीआई व 1108 हरियाणा वेयर हाउस द्वारा खरीदा गया है। ताउडू अनाज मंडी में 170 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसे हरियाणा वेयर हाउस द्वारा गेहूं खरीदा गया है। इसी प्रकार फिरोजपुर झरका अनाज मंडी में अब तक 92 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसको हरियाणा वेयर हाउस द्वारा खरीदा गया। इसी प्रकार पिनंगवा अनाज मंडी में 4 मीट्रिक टन हरियाणा वेयर हाउस द्वारा खरीदा गया। सीमा शर्मा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि जिन किसानों ने सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अब तक नहीं करवा रखा है, वे किसान अपनी फसलों का विवरण अपलोड अवश्य करवा लें। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसलों का विवरण अपलोड करवा रखा है, उन्होंने किसानों की फसलें एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी जाएंगी। इसलिए जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का विवरण अपलोड नहीं करवा रखा है, वो किसान आगामी 5 और 6 अप्रैल को अपनी फसलों का विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य लोड करवा लें, ताकि वो किसान अपनी फसलों को सरकार द्वारा अधिकृत सरकारी एजेंसियों को समर्थन मूल्य पर गेहूं और जौ, सरसों आदि फसलों को बेच सकें। फसल अवशेष जलाने पर रहेगी विशेष निगरानी। उपायुक्त ने बताया, फसल अवशेष न जलाने की किसानों से अपील। उपायुक्त धीरेन्द्र खटकाटा ने जिला के किसानों से फसल अवशेष न जलाने का आह्वान किया।
और कहा कि खेतों में फसल अवशेष जलाने से जहां गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहीं स्वास्थ्य संबंधी रोग भी होने की आशंका लगातार बनी रहती है। उपायुक्त ने कहा कि कार्बनिक पदार्थ, जीवांश पदार्थ मृदा संसाधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, परंतु फसल अवशेषों को जलाने से यह अमूल्य पदार्थ नष्ट हो जाता है, जिसके कारण मृदा उर्वरता व उत्पादकता कम हो जाती है। फसल अवशेषों को जलाने से मृदा तथा का तापमान बढ़ जाता है, जिससे मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, जो कि मृदा जैव विविधता के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने पर भारी मात्रा में हानिकारक गैसें, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें छोड़ी जाती हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। कृषि अवशेषों को जलाने से निकलने वाली विषैली गैसों से कैंसर, अस्थमा एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधित रोग हो जाते हैं। कृषि अवशेषों को जलाने से मृदा का तापमान बढ़ने से मृदा में उपस्थित मित्र कीट व फफूंद नष्ट हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कीटों व फफूंद को नियंत्रित करने के लिए जहरीले कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे मृदा भी प्रदूषित हो जाती है तथा साथ ही उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फसल अवशेष जलाने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और इस संबंध में जिला के सभी उपायुक्तों को पत्र भी प्रेषित किया गया है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि फसल अवशेष जलने के संबंध में निगरानी रखी जाएगी। उपायुक्त धीरेन्द्र खटकड़ा ने कहा कि उक्त पत्र के आधार पर जिला के सभी ग्राम सचिवों व पटवारी को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे कटाई सीजन के दौरान फसल अवशेष जलाने के संबंध में विशेष निगरानी रखें। अगर कोई मामला उनके नोटिस में आता है तो ऐसी घटना की सूचना 30 मिनट के अंदर दें। अगर संबंधित ग्राम सचिव अथवा पटवारी इस कार्य में विफल रहते हैं तो इसे ड्यूटी के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धीरेन्द्र खटकड़ा ने कहा है कि किसान फसलों के अवशेषों को मिट्टी को पलटने वाले हल से मिट्टी में मिला दें, जिससे कार्बनिक क्षमता बढ़ेगी। फसलों के अवशेषों को स्ट्रा रीपर से भूसा बनाकर अपने पशुओं के लिए भंडारण कर सकते हैं। अवशेषों को गोबर की खाद के साथ मिलाकर वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। बगीचे के थावले के चारा में डालकर मल्च का प्रयोग करते हुए पानी की वाष्पीकरण को रोक सकते हैं। बिजली बनाने वाली बायोमास कंपनी को इसे बेचा जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अप्रैल को सीजेएम नीरू कंबोज राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से हरियाणा राज्य विविध सेवा प्राधिकरण द्वारा अदालतों में आगामी 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत फिजिकली या वर्चुअल स्तर पर कोविड-19 की मौजूदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा पार्टियों की सुविधा के अनुसार उपरोक्त दोनों तरीकों को अपनाते हुए आयोजित की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी एवं जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरू कंबोज ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी भाईचारे से वाहन दुर्घटना मुआवजा केस से संबंधित मामले, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे कि बैंक ऋण राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले आदि, बच्चों व पत्नी के लिए भरण पोषण आदि से संबंधित लंबित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबंधित मामले, बाढ़ पीड़ित, बिजली पानी से संबंधित मामले, बैंक बाउंस मामले व राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों का कोई भी अन्य दीवानी विवाद जो अदालत में लंबित नहीं है वह भी लोक अदालत में लिखा जा सकता है। लोक अदालत के फायदे। सीजेएम ने बताया कि लोक अदालत में आपसी भाईचारों पर मामले का निपटारा होने के अनेक फायदे हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की
रजामंदी से शांतिपूर्ण समझौता होता है। लंबा इंतजार खत्म, तुरंत निर्णय, मुकदमे की हमेशा के लिए समाप्ति, क्योंकि लोक अदालत में फैसला होने पर कोई अपील नहीं। लोक अदालत में फैसला होने पर सारी कोर्ट फीस वापस। समान न्याय, ना किसी की जीत ना किसी की हार, तथा द्वेष भावना खत्म। प्रतिपक्षी से आपसी भाईचारा व दोस्ती का संबंध बना रहता है। धन्यवाद। देखते रहिए बीपी न्यूज, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम।